एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। ईरान से टॉप के मिनिस्टर पहुंचे हैं पाकिस्तान, यहाँ डील करने के लिए या बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। और इस बीच सऊदी अरब में दो बड़े बड़े खेल हो गए। एक तो अजीत डोभाल यहाँ पहुंचे थे और दूसरा ट्रंप ने एक डील साइन कर ली सऊदी अरब के साथ, और ये डील ईरान को अब टेंशन दे रहा है क्योंकि असली खेल मिडिल ईस्ट में अब शुरू हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हम दलाल देश नहीं हैं। तब बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये तक कह दिया था कि इनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेसी को कोई दलाल थोड़ी बोलता है। जयशंकर के परिवार में तो डिप्लोमेसी का हिस्सा रहा है, उनके फादर भी ऐसे रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए कि वो दलालों का परिवार है। कुछ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कथित तौर पर किया गया था। लेकिन अभी का सीन क्या है, स्क्रीन पर ये आर्टिकल देखिए। मैं किसी और मीडिया की नहीं, रॉयटर्स की दिखला रही हूँ और इन्होंने इसे एक्सक्लूसिव की तहत छापा है। इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान को अब $10 बिलियन चाहिए अमेरिका से, और इन्होंने मांग की है। इन्होंने कहा है कि हमारी विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए, IMF पर निर्भरता कम करने के लिए हमें $10 अरब चाहिए। अब ये फैसिलिटी क्या है? ये कोई विदेशी सामान्य सहायता नहीं है, ये एक फाइनेंशियल बैकस्टॉप होती है जिसके तहत जरूरत पड़ने पर कोई देश डॉलर उधार ले सकता है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहे, स्थानीय मुद्रा पर दबाव कम पड़े, आयात खास करके तेल गैस के भुगतान में कठिनाई न आए और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा भी बने रहे। पाकिस्तान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? ईरान युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के कारण एनर्जी महंगे हो गए हैं, तेल खरीदने का खर्चा बढ़ गया है। पाकिस्तान अभी भी IMF के $7 अरब के कार्यक्रम के तहत कठिन आर्थिक सुधार कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी बाहरी सहायता पर निर्भर है। अब अमेरिका से ही क्यों मांग रहे हैं ये? पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने वॉशिंगटन में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट से कथित तौर पर मुलाकात पर यह प्रस्ताव रखा। रिपोर्ट कहती है कि ये अनुरोध ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। ट्रंप प्रशासन के साथ पाकिस्तान के संबंध पहले से तुलना में बेहतर हुए हैं। दोनों देश निवेश, खनन, क्रिप्टो इनमें भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका ने $10 बिलियन दिया? नहीं, अभी तक अमेरिका ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। अमेरिकी ट्रेजरी ने आधिकारिक रूप से इस अनुरोध की पुष्टि नहीं की है। ये फिलहाल पाकिस्तान का एक प्रस्ताव है जिस पर विचार होना बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने ये पैसे मांगे क्यों? साधारण भाषा में समझिए, पाकिस्तान का कहना है तुम्हारी वजह से हम मध्यस्थता कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हमने 2 दिन लॉकडाउन लगा दिया देश में, और इसका भुगतान कौन करेगा? हमारी मदद के बदले में तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हो सकता है उनकी मजबूरी दे भी दे, क्योंकि क्या पता ईरान के साथ अगली लड़ाई जो चल रही है, ये लड़ाई कौन सी रूप ले ले और कब किसके बेस की जरूरत हो जाए। हालांकि पाकिस्तान का कंडीशन ऐसा है कि ये बेचारा फंसा हुआ है। अजीत डोभाल सऊदी अरब पहुंचे और सऊदी अरब पहुंचने का असर क्या हुआ है, इसका अंदाजा आप निकाल सकते हैं इस ट्वीट से। शहबाज शरीफ ने तुरंत से सऊदी को कॉल किया, सऊदी को कॉल करके बातचीत करके कहा हम आपके लिए खड़े हैं, हम यहाँ शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आपकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ये कस्में वादे याद दिलाने लगे। अभी की समस्या ये है सऊदी अरब की कि यमन के हूती विद्रोहियों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है, और इस मोर्चा खोलने के बाद अब सऊदी के लिए तेल बेचना मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब ये भी है कि भारत के लिए भी अब तेल के खर्चे में $10 बिलियन और जुटेगा, क्योंकि भारत को भी अब रास्ता बदल कर लाना होगा। अभी कई सारे टैंकर जो चाइना और भारत के लिए निकलने वाले थे वो रास्ता बदल रहे हैं, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों ने सिर्फ बोलना ही नहीं शुरू किया है, बल्कि इस रूट पर चल रही जहाजों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सऊदी ढूंढ रहा है कि भाई कहाँ हो तुम, एग्रीमेंट
साइन करा और अब नजर नहीं आ रहे हो। पाकिस्तान क्या सऊदी की तरफ से लड़ने के लिए खड़ा होगा? ये एक विकट संकट खड़ा हो गया है पाकिस्तान के सामने, क्योंकि पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट और यहाँ तक कि पाकिस्तान की एक बड़ी जनसंख्या ईरान के खिलाफ उतरना नहीं चाहती है। वहीं पाकिस्तान ने सऊदी से जिस तरीके से एग्रीमेंट साइन किया है, इसके बाद हो सकता है कि इनकी मजबूरी हो जाए। पर इस बीच ना एक और गेम खेला जा चुका है, और वो गेम क्या है? अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐलान आता है, और डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान अगर ध्यान से देखें तो ये ऐलान एक बहुत बड़ा झटका है। ईरान ने यूं ही अपने एक बड़े मंत्री को पाकिस्तान नहीं भेजा है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और एक बहुत विवादास्पद बदलाव आया है। ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब के साथ एक नया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें पहली बार सऊदी अरब को अपने देश में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दे दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समझौते में IAEA के सख्त निगरानी प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है। मतलब कोई बैठकर नहीं देखने वाला है कि सऊदी अरब उस यूरेनियम का क्या कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आर्टिकल कह रहा है। ये 30 साल का अमेरिका सऊदी सैन्य परमाणु समझौता है। अमेरिकी कंपनियां खास करके वेस्टिंगहाउस सऊदी अरब में परमाणु रिएक्टर बनाने, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में भाग लेंगी। सऊदी अरब को अपने देश में यूरेनियम संवर्धन करने की अनुमति मिलेगी। समझौते में IAEA का एडिशनल प्रोटोकॉल शामिल नहीं है, जो आमतौर पर अधिक कठोर और अचानक निरीक्षण करने की अनुमति देता है। माने IAEA के हाथ में ये ताकत होती है कि कभी भी घुसकर वो देख ले। अब यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ मतलब ये है, अमेरिका के साथ ना एक सीन होता है। जब भी किसी देश के साथ परमाणु समझौता करता है, 2 शर्तें रखता है। एक, देश अपने यहाँ यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा। दूसरा, प्लूटोनियम का रिप्रोसेसिंग नहीं करेगा। इस मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण है UAE। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया और ट्रंप प्रशासन ने इसे मान लिया। अब यहाँ अचानक निरीक्षण परीक्षण नहीं होगा, यानी सऊदी अरब क्या बना रहा है ये किसी को नहीं पता। ईरान के अंदर टेंशन जग गई है। मैंने क्यों कहा कि ये जो गेम है, ये गेम पूरा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। वैसे बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि अजीत डोभाल क्यों गए थे, क्या सिर्फ एनर्जी की बात थी या कुछ और भी बात है। फिलहाल अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है भारत से कुछ मिसाइलें सऊदी अरब खरीदना चाह रहा हो। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। सऊदी के पास F-15 फाइटर जेट्स हैं, और जिस तरीके से अस्त्रा MK1 की बात हो रही है, तो इसके लिए सऊदी को अमेरिका से परमिशन लेना होगा कि वो भारत की मिसाइलों को लगाए या ना लगाए। हालांकि एक चीज देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, जिस ट्वीट में ये कहा जा रहा है कि भारत चाहता है कि सऊदी की लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान चला जाए और अपने सैनिकों को भेज दे। फिर भारत को ना मौका मिल जाएगा और फिर भारत एक्शन ले लेगा, हमला कर देगा। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन सऊदी अरब वाला पंगा पाकिस्तान के गले की हड्डी बन रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।